तो भाई लास्ट एपिसोड में स्ट्रॉम और अमेज़न की फौजें एल्स किले की दीवारों तक पहुंच जाती हैं। लारा और डायना आखिरी कोशिश करती हैं जंग को रोकने के लिए, पर कॉन्स्टेंटीन के बहकावे में जेकब अपने मैजिक से ज़ाला के लंग्स में पानी भर देता है। उसी वक्त लारा एंट्री मार देती है और हिप्पोलिटा से हाथ मिलाते वक्त हीट विजन से उसके 2 टुकड़े कर देती है और सबको हैरान कर देती है। और अब आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बड़ी और आप देख रहे हैं बड़ी कॉमिक्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क नाइट ऑफ स्टील का नेक्स्ट एपिसोड वॉर। अमेज़न के कैद खाने में कालेल बंधा हुआ होता है। कहीं से कोई आवाज देता है कालेल को। जब वो सामने आती है तो वो कालेल से कहती है, कुछ मत कहना जब तक हम यहाँ से दूर न चले जाएं। वो लड़की रस्सी खोलते वक्त कालेल से कहती है कि आपने हम दोनों को जल्द यहाँ से दूर ले जाना है। और फिर कालेल उसे उठाकर अमेज़न के समुद्री किनारे तक ले जाता है। वहीं कालेल पूछता है, तुम कौन हो? वो बताती है, मेरा नाम कैसेंड्रा है और मैं बैटमैन के लिए काम करती हूँ। कालेल पूछता है, क्या तुम उसकी रॉबिन हो? कैसेंड्रा कहती है, हाँ हूँ, पर मैं काफी वक्त से यहीं अमेज़न में हूँ और इतना जानती हूँ अमेज़न भी अमन चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं। जाइए शहजादे कालेल, जंग को रोकिए और ये सच्चाई की रस्सी अपने साथ ले जाइए। कालेल शुक्रिया अदा करता है और सच्चाई की रस्सी को अपने साथ लेकर उड़नछू हो जाता है एल्स सल्तनत की तरफ। जंग के मैदान में एक अफसोसनाक लम्हा था। लारा ने हिप्पोलिटा के 2 टुकड़े कर दिए थे। लारा की इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया था। क्वीन अनीसा कहती है, तुम एक राक्षस हो लारा। लारा जवाबन कहती है कि तुम ही लाई थी ना अपनी फौजें, तो अब जंग का मजा लो। हम तुम्हारा इस जमीन से नामो निशान मिटा देंगे। अचानक से डायना और जनरल फिलिपस ने लारा पर हमला कर दिया। लारा वहाँ से भाग जाती है उड़कर। चलो भाई, अब डायना भी एल्स के खिलाफ ही जंग लड़े। कालेल एल्स किले तक पहुंच जाता है। वो अपनी माँ को देखता है जब वो जंग की आग में तेल की पूरी बाल्टी डालकर आई थी। काल अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ उधर अम्मा जान? जवाब दो मुझे अम्मा जान। लारा ने जोर का मुक्का मारा और बोली, तेरी बहन की आग मुझसे जवाब मांगेगा। कालेल जोर से जमीन पर गिरता है और सोचता है, भैंस का मुंह, ये हो क्या रहा है? डायना अपनी माँ के हाथ को पकड़कर बहुत गमज़दा होकर रोती है। जनरल फिलिपस आवाज देती है, डायना, मुझे इस हादसे का अफसोस है, पर अब आप हमारी रानी हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? कालेल डायना को समझाने की कोशिश करता है कि मैं नहीं जानता यहाँ क्या हुआ था, पर मेरी बात सुनो डायना। डायना गुस्से में अपनी फौज को आवाज देती है, अमेज़न्स। ओहो, जोर का मुक्का कालेल को मारा और कहा, हमला करो। और फिर ऐलान जंग। अब इस जंग को रोकना किसी तूफान को रोकने जैसा होगा। जनरल वॉलर अपनी फौज को हुक्म देती है कि हमारे चिकने शहजादे को मारा है इन्होंने, सिपाहियों हमले के लिए तैयार हो जाओ और डिफेंड करो अपने शहजादे को। रानी अनीसा अपने मैजिक से एल्स फौजी दस्तों पर हमला कर देती है। फौज को काफी नुकसान पहुंचता है। जोकर लूथर ऊपर से जंग का मंजर देखकर मजे लेता है। रिंग उसे हुक्म देती है कि मार दो सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है। और फिर जोकर भी इस जंग में कूद पड़ता है। वो सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, चाहे वो एल्स के सिपाही हों या स्ट्रॉम के। क्वीन अनीसा ने ये देखकर ग्रीन मैन को ललकारती है और फिर जोरदार अपने थंडर पावर से उस पर हमला कर देती है। जनरल वॉलर तीर कमांडरों को हुक्म देती है तीर छोड़ने के लिए। आज तो लगता है कि एक दूसरे को मार ही डालेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। स्ट्रॉम और अमेज़न की फौजें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जनरल वॉलर ने हुक्म दिया तीर छोड़ने का, लेकिन उससे पहले आसमान से एक आग बरसी दोनों फौजों के बीच में। ये बैटमैन होता है, बीस्ट बॉय ड्रैगन पर सवार। बैटमैन की इस दबंग एंट्री ने दोनों फौजों की बत्ती गुल कर दी। बैटमैन कहने लगा, बंद कर दो ये जंग। कॉन्स्टेंटीन की आंखें बाहर आ जाती हैं और कहने लगा, ये क्या भला है बैटमैन ड्रैगन के साथ? ये तो मेरी प्रोफेसी का हिस्सा नहीं था। तो भाई यहाँ प्रोफेसी ग्रीन मैन, जोकर लूथर और कॉन्स्टेंटीन की फैब्रिकेटेड थी एल्स को मारने के लिए। बैटमैन ड्रैगन से कूदकर जमीन पर आता है। कालेल खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ ब्रूस कि तुम आ गए। लेकिन तलवार अपनी तरफ देखकर काल हैरान हो जाता है। ब्रूस काल से कहने लगा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की भाई। काल परेशान हो जाता है और कहने लगता है, क्या मतलब? कौन भाई? तुम क्या कहना चाहते हो? लुइस ये सब कुछ सुन रही और देख रही होती है। लुइस कॉन्स्टेंटीन को कहती है, जरा चारों तरफ देखो, तुम्हें समझ नहीं आती? ये सब ग्रीन मैन की साजिश है सब कुछ खत्म करने की। एल्स के शहजादे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तुम लोगों ने बरसों लोगों के दिमाग में जहर भरा है और जब ये अब तुम्हारे लोगों के साथ भी हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आई अब तक? कॉन्स्टेंटीन कहने लगा, हाँ मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ जोड़ा गया है और ना ही मैं ये सब चाहता था इस तरह, लेकिन एल क्वीन का हिप्पोलिटा को कत्ल करना, समझ नहीं आई ये सब करने की क्या वजह थी।
लारा एल कैद खाने में होती है। शार्कमैन क्वीन को देखकर कहने लगा, ओह देखो तो सही, हमारी खुशनसीबी के रानी साहिबा यहाँ तशरीफ लाई हैं। पूछ सकता हूँ कि हमारे शाही जेलर यहाँ क्या कर रहे हैं? लारा कहती है, सादा सी बात है, अपने दुश्मनों को खत्म करने आई हूँ। शार्कमैन डर कर बोलने लगा, क्या मतलब इसका? और फिर लारा ने हीट विजन से शार्क पर हमला कर दिया। अब लारा इतनी बैडएस होगी समझ नहीं आई। ओलिवर खतरे को देखकर डायना को कहता है, डायना उस तरफ, पावर का यूज करो जल्दी। और फिर डायना की जोर की चीख ने लारा को दूर जाके फेंक दिया। ओलिवर डायना को कहने लगा, उस तरफ दीवार है, तोड़ दो उसे। डायना कहती है, दीवार के साथ हम दोनों भी मारे जा सकते हैं। ओलिवर कहता है कि अगर यहाँ रुके तो भी मारे जाएंगे। और फिर एक जोरदार चीख जिसने सब कुछ तोड़ दिया। दीवार टूटी मगर हथियारों वाले कमरे की। डायना ओलिवर को कहती है कि कोई हथियार ले लो। वो कहता है कि मेरा हाथ नहीं है, मैं कैसे हथियार ले सकता हूँ? डायना कहती है, क्रॉसबो क्यों नहीं यूज करते? ओलिवर कहता है कि मेरे पास एक हल है। फिर ओलिवर ने किले की बाहरी दीवार को धमाके से उड़ा दिया, क्रॉसबो के बम एरो से। बाहर आते ही माहौल देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओलिवर कहने लगा, इसकी जात का बेदा मारूं, यहाँ तो जंग चल रही है। पीछे से कातिल नानी रानी आ जाती है। ओलिवर कहने लगा, फंस गए, आगे का सही पीछे कातिल रानी। लारा कहने लगी, तुम दोनों ने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया है। और फिर जोरदार एक हीट विजन का अटैक हुआ लारा पर। डायना और ओलिवर की जान बची। भैंस का मुंह, ये क्या मजाक है? दो लारा? लारा ही लारा से पूछने लगी, तुम क्या चीज हो? सारे के सारे इंक्लूडिंग जोकर लूथॉर की भी आंखें बाहर आ गईं ये सब देखकर। रिंग जोकर से कहने लगी, भाग यहाँ से अभी के अभी। एल्फ्रेड चिल्लाता है कि उस पर आग मारो। बैटमैन परेशान हो जाता है ये देखकर कि ये हो क्या रहा है। ओलिवर एक फायर एरो कातिल लारा पर मारता है जो कि सीधा उसके सीने पर लगती है। कातिल लारा जलकर एक डीमन में बदल जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तो भाई ये एक डीमन था जो रूप बदलकर एल्स के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत डाल रहा था। कत्ले आम करके ज़ाला और कार्ल दोनों उस पर हमला करते हैं पर वो गायब हो जाता है। ज़ाला और कार्ल दोनों उसे ढूंढते हैं और कहते हैं क्या भला थी वो, कहाँ चला गया? एल्फ्रेड ब्रूस से माफी मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ भी होगा। ब्रूस पूछने लगा, क्या मतलब है इसका एल्फ्रेड? एल्फ्रेड कहने लगा, मैं एक लौता था जो उस जंग में बच गया। वो जंग इस दुनिया की जंग नहीं थी, किसी और दुनिया की जंग थी। यहाँ एल्फ्रेड एक एलियन में बदल जाता है। एल्फ्रेड का ये रूप देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। तो भाई ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो भाई स्टोरी ने तो कोई और ही रुख ले लिया है। ये एलियन एल्फ्रेड कौन है, किस जगह की बात कर रहा है और कहां से आया है, ये आगे ही पता चलेगा। पर ये पता चल गया कि एल्स कातिल नहीं, वो सब डीमन कर रहा था। लेकिन जोकर ने ही जोराइल को मारा था एक फैब्रिकेटेड प्रोफेसी के जरिए, ताकि वो अपना बदला ले सके एल्स से। अब आगे क्या होता है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।